प्रिय मित्र, फिर एक बार स्वागत करता हूं इस डिसाइपलशिप यीशु मसीह के शिष्य होने के टीचिंग्स में। हम शारीरिक जीवन के विषय में देख रहे हैं, किस तरीके से शारीरिक जीवन में हम प्रभु यीशु मसीह के शिष्य बन सकते। हमने देखा कि शरीर परमेश्वर का बनाया हुआ है, प्रभु ने इसको अद्भुत रीति से बनाया है और ये शरीर परमेश्वर का है और परमेश्वर की एक अच्छी योजना है शरीर के लिए। हमने देखा कैसे हमारा सोचना शरीर के ऊपर असर करता है। पर आज हम, जबकि इन पाठों को आपने पहले सीखा, पर आप हो सकता कहेंगे कि अब मैं क्या करूं, मेरे जीवन में अब हो सकता है कि मैं काफ़ी दूर आ गया, या मेरे जीवन में ये सारी बातें हैं और कई चीज़ें हैं जिसमें यीशु के शिष्यता में, शरीर में मैं बढ़ ना सका। हो सकता है कुछ बुरी आदतें आपके जीवन में आ गई हो। तो उस वचन को फिर एक बार आपके सामने रखना चाहूँगा, जो है व्यवस्था विवरण, ड्यूटरॉनमी। और यहाँ पर हम स्टडी करेंगे कैसे हम एक यू टर्न ले सकते हैं, हम कैसे वापस जिस चीज़ को हमने खो दिया है वापस उसमें हम सुधार लेकर आ सकते हैं, वापस उसको ठीक कर सकते हैं। व्यवस्था विवरण 30:19 में बाइबल यहाँ पर कहती है कि मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तुम जीवन ही को अपना लो कि तुम और तुम्हारा वंश दोनों जीवित रहे। तो प्रभु कहता है, काश मैं चाहता हूं तू जीवन चुने, क्योंकि दोनों सामने हैं, आशीष और श्राप, जीवन और मृत्यु। और प्रभु कहता है इसलिए तू जीवन ही को अपना ले। तो आज आपके सामने, मेरे सामने एक चुनाव है, और वो चुनाव ये है कि क्या मैं उन गलत शारीरिक आदतों को, उन गलत शारीरिक बातों को मेरे जीवन को नाश करने दूं। हो सकता है कैसी भी आदत हो सकता कोई, किसी के जीवन में कोई बुरा व्यसन हो, शराब पीने की आदत हो, कोई पेटूपन की आदत हो, किसी को सिगरेट पीने की आदत हो, इस कई चीज़ें हो सकती। इसका ये मतलब नहीं आप प्रभु से प्रेम नहीं करते या यीशु मसीह के शिष्य नहीं, पर यही कि शरीर के इस हिस्से में आप प्रभु की शिष्यता में आगे नहीं बढ़े हैं। तो क्या करना चाहिए? यही कि हमें एक यू टर्न करना है। तो जैसे कि हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं, ये आदतें, इसका मतलब जो हानिकारक चुनाव हमने किए, जो शरीर के अनुसार हमने मन लगाकर किए, ये तो हानिकारक चुनाव थे, अनहेल्दी थे। शुरू कैसे होते हैं? बहुत आसानी से होते हैं। पहली बार अगर कोई कहता कि भाई शराब पियो, तो कोई मुश्किल नहीं रहता। आगे वाला सोचता है, आगे मैंने तो एक बार ही पिया, मैं तो इसको कभी भी छोड़ सकता हूँ, जरूरी नहीं कि मैं कल भी पीऊँगा। पर फिर आसान रहता है पहले बार, तो फिर हो सकता 2 हफ्ते बाद फिर एक बार वो वही करता है, फिर तीसरे बार करता है, चौथी बार करता है, 5वीं बार करता है, करते करते आदत बन जाती। तो बुरी आदतें जो हैं वो शुरू में अच्छी तो लगती है, ऐसा तो लगता है कि बहुत अच्छा है। अदन के बगीचे में देखे, जब उस सर्प ने हवा को बहकाया, तो बाइबल बताती है उत्पत्ति 3:6 और 7 में, जब उस स्त्री ने देखा कि वह वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाऊ। तो ये चीज़ें हमेशा शारीरिक बातों में आपको मिलेगी कि देखने में ऐसा लगेगा अच्छा है, मन भाऊ भी है, ऐसा लगेगा कि अरे इसमें क्या बुरा है। पर जब हम उसमें आगे बढ़ जाते हैं, वही चीज़ हमारे लिए एक फंदा बन जाती। शुरू में आसान है, पर बाद में वही चीज़ हमारे लिए मुश्किल बन जाती है। नीति वचन 14:12 में बाइबल कहती है, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। तो ऐसे लगता तो है कि नहीं ये ठीक है, पर अंत में मृत्यु ही पैदा होती है। तो प्रिय मित्र, बुरी आदतें
शरीर के काम, ये हमारे शरीर के जो बंधन है, ये हमें शुरू में तो आसान लगता है, शुरू में लगता है इसका असर भी कुछ भी नहीं है, पर धीरे 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 वो हमारे लिए एक फंदा बन जाता। बाइबल बताती है रोमियो 5:12 में, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, वैसे ही और सारे मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। ये जीवन जो है वो मृत्यु का जीवन है, एक जीवन जो नाश की तरफ हमें ले जाता है। हम ये जीवन, ये इस तरीके का जीवन क्या कहता है? शरीर मेरा है, मुझे जो करना है करने दो। कई बार लोग कहते, आपको क्या, मेरा शरीर है, मुझे जो करना है मैं करूँगा। हकीकत में जैसे हमने सीखा, शरीर किसका है? परमेश्वर का, प्रभु ने बनाया है ना। और किसके लिए है? प्रभु के महिमा के लिए। पर कैसी भी हालत क्यों ना हो, चाहे आपने गलत चुनाव किए, पर क्या हम ये कहेंगे कि अब परमेश्वर कहता है ठीक है तुमने गलती किया तो अब जैसे किया है वैसे भुगतो? नहीं, परमेश्वर आपकी मदद करना चाहता है। हो सकता है इन गलत आदतों ने, इन गलत चीज़ों ने सिर्फ आपके ध्यान को फिर एक बार आकर्षित किया कि देखो ये परिणाम जो है बहुत नकारात्मक है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। बाइबल बताती है अय्यूब 36 उसके 7वें वचन से कि परमेश्वर के बारे में, वह परमेश्वर धर्मियों से अपनी आंखें नहीं फेरता। तो परमेश्वर अपनी आंखों को हमसे अलग नहीं करता, वो हमें आदर देता है, वो हमें आशीष देता है। और जब चीज़ें ठीक नहीं होती, जब तकलीफ़ें आ जाती है, जब मुसीबतें हम पर उतर पड़ती है, परमेश्वर बताता हमने क्या गलत किया है, बताता कहाँ हमारे घमंड ने, कहाँ हमारे स्वार्थ ने हमारे लिए तकलीफ पैदा की, और हमें विवश करता है ताकि हम उसकी चेतावनी को सुने, और हमें बताता है कि हम मन फिराए, उस बुरे रास्ते से मन फिराए और उसकी आज्ञाओं को सुने, उसकी सेवा करें, ताकि हमारे जीवन में हम भलाई को देखें, दीर्घ आयु को देखें, अच्छे रास्ते को देखें। परंतु अगर हम फिर भी उसके हुक्मों को नहीं मानते तो हम नाश होते हैं। तो प्रिय मित्र, परमेश्वर जब आपसे मुझसे बातें करता है, हमें बताता है कि हमारा मार्ग जो है वो मौत को पैदा करता है, अस्वस्थ हानिकारक चुनाव ले आता है। शुरुआत तो आसानी से है, इजी है, पर उसका एंड जो है हार्ड है। पर अगर हम पश्चाताप करें और कहें कि प्रभु हम तेरे मार्ग को लेना चाहें, तो ये प्रभु का मार्ग है, दूसरा मार्ग। ये जो मार्ग है परमेश्वर का बेहतर तरीका, ये सच्चाई का मार्ग है, ये जीवन का मार्ग है। इस मार्ग में परमेश्वर हमें जीवन देता है। ये चुनाव जो है स्वस्थ चुनाव है, पर उस रास्ते में जाने के लिए हमें एक चुनाव करना होगा कि इस स्वार्थी जीवन से मैं मन फिराता हूं। भजन संहिता 119 उसका 59वां वचन, मैंने अपनी चाल चलन की सोचा और तेरी चुनौतियों का मार्ग लिया। मैंने अपने चाल पर ध्यान दिया और मैंने मन फिराया और मुड़कर तेरे हिदायतों पर अपने मन को किया। तो ये पहला कदम है कि सोचना, क्या मैं जिस मार्ग में चल रहा हूं ठीक है। जो दूसरा कदम है वो है पश्चाताप करना। जब तक हम पश्चाताप ना करें और जब तक हम अंगीकार ना करें,
भजन संहिता 32:5 बाइबल कहती है, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा, मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। तो प्रिय मित्र, परमेश्वर के सामने तो कोई बात छिपी नहीं है ना, उसको तो पता है सब कुछ। तो क्यों हम उससे कोई बात छिपाए रखे? उसे कहे, प्रभु मैं इस बात में फेल हुआ, मैं इस बात में नाकाम रहा, मैंने प्रभु गलत रास्ता अपनाया, और मन फिराए और प्रभु उसके सामने आए। याकूब 5:16, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तो प्रिय मित्र, जब हम अंगीकार करते हैं, जब हम प्रभु के सामने पश्चाताप करते हैं, जो तीसरा कदम है वो है हम मन भी फिराते हैं, हम परिवर्तन की तरफ मुड़ते हैं। यिर्मयाह 25:5, अपनी अपनी बुरी चाल और अपने अपने बुरे कामों से फिरो, तब जो देश यहोवा ने प्राचीन काल में तुम्हारे पितरों को तुमको भी सदा के लिए दिया है, उस पर बसे रहने पाओगे। तो जब हम इस तरीके से मन फिराते हैं, तब परमेश्वर हमें स्थिर करता है, स्टेबल करता है। एजिकियल 18:30 में हम इसी को पढ़ते हैं कि जब हम अपने पापों से मन फिराते हैं तो हमारे अधर्म हमको नाश नहीं कर पाते। तो प्रिय मित्र, आज आपके और मेरे सामने चुनाव है कि जो स्वस्थ मार्ग प्रभु का है, जो धर्म प्रभु ने प्रकट किया है, जो अच्छा रास्ता उसने बताया है, तो उसके बारे में हम क्या सोचते हैं? क्या हम उसके तरफ मुड़ेंगे? क्या इस जीवन को परमेश्वर के अनुसार बिताएंगे? इस शरीर को परमेश्वर के लिए एक जीविता बलिदान अर्पण करेंगे? क्या उस दायरे में जीवन बिताएंगे जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है? भजन संहिता 38:18, इसलिए कि मैं तो अपने अधर्म को प्रकट करूंगा और अपने पाप के कारण खेदित रहूंगा। तो इसका मतलब उस चीज के बारे में दुखी होना और कहना, नहीं ये गलत रास्ता है, मैं उससे अपने मन को मुड़ाता हूं। पर जब हम मुड़ते हैं और प्रभु के रास्ते में चलना शुरू करते हैं, तो दोस्तों, पहला जो कदम होगा कठिन होगा, आसान नहीं होगा। पहला कदम कठिन होगा और आपको उस कठिन रास्ते पर चलना है, उस सकरे रास्ते पर चलना है, पर प्रभु आपकी सहायता मदद करेगा। ये नहीं कि उस रास्ते पे चलना अनहोना है या हो नहीं सकता। बाइबल कहती है कि वो रास्ता जो है, जो जीवन की तरफ ले जाता है, मत्ती 7:14 में, वो रास्ता सकरा है, वो मार्ग कठिन है जो जीवन की तरफ पहुंचाता है। शुरू में तो आपको कठिनाई महसूस होगी। हो सकता पहले दिन जब आप उस चुनाव के मुताबिक जीना शुरू करते हो सकता पहला दिन कठिन होगा, पर प्रभु आपकी मदद करेगा। दूसरा दिन कम कठिन होगा, तीसरा दिन और भी कम कठिन होगा। प्रियो, हमें संयम रखना है, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं, शुरू में तो मुश्किल होगा, पर हम जब नहीं थकेंगे, हम जय प्राप्त करेंगे। 1 कुरिन्थियों 9:25 से लेकर 27 में पौलुस बताता है कि जब एक कुश्ती करने वाला या एक एथलीट, एक खिलाड़ी किस प्रकार अपने आप को तैयार करता है, और इसलिए तैयार नहीं करता है कि उसको कुछ ना मिले, वो एक मुकुट के लिए, हालांकि वो एक नाशमान मुकुट है, उसके लिए वो तैयारी करता है। वो एक बिल्कुल सामान्य जीवन नहीं व्यतीत करता, वो अपने आप को तैयार करता है, वो अपने आप को ट्रेन करता है। उसी तरीके से मित्रों, आपको और मुझको भी अपने शरीर में
परमेश्वर के साथ चलने में इस शरीर को हमें अभी ट्रेन करना है और इस शरीर को परमेश्वर की आज्ञा मानने को सिखाना है और उस अच्छे काम में थकना नहीं है। गलतियों 6:9 हम भले काम करने से साहस ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। तो शुरू में ये रास्ता आपको कठिन सा लगेगा, पर आपको शारीरिक रीति से एक यू टर्न लेना है, एक रिवर्स जाना है और इस शारीरिक मौत, ये कठिन रास्ते में आपको शुरू करने की जरूरत है, पर यह रास्ता जीवन पैदा करेगा। धीरे धीरे ये रास्ता और मुश्किल नहीं होगा, पर और आसान होता जाएगा और इसमें हमें दिन पर दिन आसानी महसूस होगी, आज़ादी महसूस होगी, जीवन महसूस होगा। बाइबल बताती है निर्गमन की किताब उसका 15 अध्याय उसकी 26वीं आयत में प्रभु यहाँ पर कहता है कि अगर तू परमेश्वर की वाणी को सुने और वो करे जो उसके नजरों में ठीक है, उसके हुक्मों को माने, तो प्रभु कहता है मैं इनमें से कोई भी बीमारियों को तुझ पर ना आने दूंगा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं जो तुझे चंगा करता हूं। तो प्रिय मित्र, जब आप प्रभु के साथ चलना शरीर में शुरू करते हैं, हो सकता है आज आपके शरीर में कई एरिया में, हो सकता खाने के बारे में, एक्सरसाइज करने के बारे में, आराम करने के बारे में, या कोई नशीली पदार्थों के बारे में, हो सकता है इन कई अलग अलग हालातों में आप गुलाम हो गए हो, पर आज आप एक यू टर्न कर सकते हैं और परमेश्वर आपकी मदद करेगा। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपका दुश्मन नहीं है, वो आपसे प्रेम करता है और परमेश्वर के पास आपके लिए एक अच्छी योजना है। उसने आपके शरीर को बनाया और उसके पास आपके लिए, आपके शरीर के लिए एक अच्छी योजना है। क्यों ना आपके शरीर में भी परमेश्वर की इच्छा को आप पूरी होने दें और कहें प्रभु मैं इस शरीर को तेरे सामने समर्पित करता हूँ। प्रभु से मांगे, उसकी सहायता मांगे। बाइबल कहती है मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो आज आप एक यू टर्न करें और कहें प्रभु से, प्रभु मेरे शरीर में भी मैं तेरा शिष्य होना चाहता हूँ। मित्र, हो सकता है आप आज उसके शिष्य शारीरिक तौर से ना हो सके, पर कोई बात नहीं, आज उस रास्ते का पहला दिन हो सकता कल कुछ कठिनाई आप महसूस करें, पर प्रभु से सहायता मांगे। धीरे धीरे ये रास्ता कठिन नहीं पर आसान होता जाएगा, मौत नहीं जीवन पैदा करेगा। तो ये रास्ता जीवन का रास्ता है। प्रभु कहता है देख मैंने तेरे आगे जीवन और मृत्यु दोनों रखी है, आशीष और श्राप दोनों रखे हैं। और प्रभु कहता काश तू जीवन चुने। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं इस वक्त प्यारे पिता परमेश्वर अपने प्रिय मित्र के लिए जिन्होंने इन प्रोग्रामों को बहुत ध्यानपूर्वक सुना, इसलिए कि वो तेरे शिष्य होना चाहते हैं और आज शारीरिक रीति से तू उन्हें अपने शिष्य होने की ताकत दे और जो भी हालात है जिससे वो मुंह मोड़ करके तेरे पीछे चलने का फैसला करते हैं, उसमें तू उनकी मदद कर, सहायता कर। आज प्रभु मैं यीशु के सामर्थी नाम से उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि वो जीवन और बहुतायत का जीवन प्राप्त करे, उनके शरीर में वो चंगाई प्राप्त करे, उनके शरीर में वो स्वतंत्रता प्राप्त करे, बुरी आदतों से आज़ादी प्राप्त करे और शरीर में वो तेरे चेले बने, ताकि इस शरीर से भी वो तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने इस शरीर को बनाया है तेरे महिमा के लिए। और जब तक तूने इस धरती पर रखता है, उनके शरीर से तेरे नाम की महिमा हो। प्रभु यीशु तेरे सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।